सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। आज हम स्टोमेटा के बारे में उसकी डेफिनेशन, डायग्राम, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन देखेंगे कि कैसे स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनमें उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार होती है, उनमें जो क्रिया होती है ओपन होने की और क्लोजिंग होने की वो कैसे होती है। हम आज इसके बारे में बात करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टोमेटा की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टोमेटा की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको दिखा रखी है कि स्टोमेटा की डेफिनेशन में जैसे सामान्य तौर पर पौधे की पत्तियों व अन्य वायवीय हरे मुलायम भागों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। तो अब हम स्टोमेटा की लोकेशन देखते हैं। स्टोमेटा की लोकेशन जैसे आपको डायग्राम में दिख रही है वो एपिडर्मल सेल्स के अंदर धसी होती है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो प्लांट की लीफ व अन्य शाकीय वायवीय हरे मुलायम भागों पर पाए जाते हैं जो स्टोमेटा है, किंतु कुछ पत्तियों पर इनकी उपस्थिति अति आवश्यक और इम्पोर्टेंट होती है। जैसे पर्णधारी लीफ में स्टोमेटा अधिकतर निचली या फिर हम उसे अपाक्ष सतह कह सकते हैं कि बाह्यतम त्वचा पर ही होते हैं। ऊपरी या अभ्यक्त सतह पर बिल्कुल नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। समद्विपार्श्व पत्तियों की दोनों सतहों पर ये बराबर पाए जाते हैं। अब आपने दो नाम देखे हैं, समद्विपार्श्व पत्तियां और पृष्ठधारी पत्तियां। तो मैं आपको बता दूं, समद्विपार्श्व पत्तियां होती हैं वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं और जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें पृष्ठधारी पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे अब वाटर के अंदर हम देखें तो वाटर के अंदर तैरने वाली जो पत्तियां होती हैं उनमें रंध्र ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, जबकि जो जलमग्न होती है, जो जल के अंदर होती हैं, उन पत्तियों पर रंध्र पाए नहीं जाते। उसका एग्जाम्पल आप हाइड्रिला को देख सकते हैं। हाइड्रिला में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अब मरुदभित्ति पादपों की अगर हम बात करें तो उनकी पत्तियों में रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में ट्रांसपेरेशन में देखा था कि मरुदभित्ति में बहुत ही कम ट्रांसपेरेशन होता है, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि उसमें रंध्र है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। और सामान्य तौर पर रंध्र गड्ढों में फंसे हुए स्थित होते हैं मरुदभित्ति पादपों की पत्तियों में। अब हम द्विबीजपत्री प्रण की पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और एक बीजपत्री जो पादप है उनकी पत्तियों में रंध्र जैसे क्रम में लगे पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्टोमेटा की। अब हम रंध्र की संरचना को देखते हैं। प्रत्येक रंध्र दो विशिष्ट आकार और संरचना की सेल्स से बना होता है। इन सेल्स को द्वार कोशिका या फिर गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल का आकार सेम के बीज के समान या फिर हम किडनी के आकार का भी कह सकते हैं इसे। ये किडनी के आकार का होता है। इन्हीं सेल्स के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। गार्ड सेल को घेरे हुए अनेक कोशिकाएं शेष बाह्य त्वचा की सेल से आकार प्रकार में भिन्न होती हैं। ये कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या एक्सेसरी सेल्स कहलाती हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। ये देखिए डायग्राम में जो आपको केंद्रक के ऊपर और नीचे जो संरचनाएं एकदम गोल गोल कोशिकाएं दिख रही हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। वो सिर्फ यहीं पे पाया जाता है द्वार कोशिकाओं में। साइड वाली एपिडर्मल जो सेल्स हैं, जो सहायक कोशिकाएं हैं, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि को हम समझेंगे। अब सामान्य दिन के समय रंध्र खुले होते हैं व रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं। कभी कभी ये दिन के समय भी बंद हो जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं स्फीति यानी द्वार कोशिकाएं स्फीति होती है तो रंध्र ओपन, और जब स्लथ हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्रों को खुलना व बंद होना प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करता है। प्रासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रासरण की क्रिया के द्वारा पानी बाहर आ जाता है और द्वार सेल
द्वार कोशिकाएं होती हैं वो स्फीत हो जाती है। द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने पर भीतरी मोटी भित्ति के बाहर की ओर फूलने के कारण गार्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर ही घुस जाती है। फलस्वरूप स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और प्रासरण दाब जब कम होता है तो गार्ड सेल से जल पास वाली कोशिकाओं में चला जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं स्लथ हो जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। अब हमने ये देखा कि स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं वो कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, ये हमारे प्रासरण दाब पर निर्भर करता है। और अब हम बात करेंगे जो रंध्र हैं उनके मुख्य कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्र के मुख्य कार्य की। तो ये सबसे पहले इनमें ट्रांसपिरेशन की, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रंध्रों के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, ये इनका सबसे प्रमुख कार्य है। जल का उत्सर्जन करते हैं ये। और रंध्रों का प्रमुख कार्य जो वातावरण में CO2 होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण की जो CO2 होती है उसको लेना और उसके बदले में O2 को छोड़ना, यही रंध्र का मुख्य कार्य होता है। आज हमने इस वीडियो में स्टोमेटा की डेफिनेशन को देखा, डायग्राम को देखा और स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा की, और जो फंक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, उसके बारे में हमने बात की। हमने ये भी जाना कि लोकेशन, जो स्टोमेटा की लोकेशन है वो एपिडर्मल सेल्स में होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रंध्र के बारे में सब कुछ जानकारी हो चुकी है, और फिर भी अगर कोई वीडियो में त्रुटि रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।